सभी को जय हिंद, सभी को जोहार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने आप लोगों के बीच एक डेट अनाउंस किया कि जेएसएससी सीजीएल का प्रोटेस्ट 30 सितंबर को होगा। आज जेएसएससी सीजीएल का प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट भी मैं करने के लिए आया हूं और बहुत से मुद्दों पर आप लोगों से बात करने के लिए आया। और आज मेरा अभी तक का सबसे ज्यादा एग्रेसिव मूड है आज का दिन, और वो क्यों है मैं आप लोगों को बताता हूं। कल मैंने आप लोगों को समझाया कि जेएसएससी सीजीएल का प्रोटेस्ट या तो 30 सितंबर को होना चाहिए या तो 1 अक्टूबर को होना चाहिए। मैंने कम्युनिटी में टैब लगाया, हर जगह किया, हर जगह से परमिशन लिया। हर एक बच्चे की एक ही बात थी कि भैया 30 सितंबर को प्रोटेस्ट होना चाहिए, 30 सितंबर को प्रोटेस्ट होना चाहिए। हर एक बच्चे ने यही बात बोला कि 30 तारीख को प्रोटेस्ट होना चाहिए। तब आज की तारीख यह है कि कल शिक्षकों का समूह और जो छात्र में लीडर्स की भूमिका निभाते हैं उनका समूह एक मीटिंग करता है और मीटिंग करके प्रोटेस्ट की तारीख को 1 अक्टूबर बताने का प्रयास करता है। और अब तब से लेकर के जब से यह बात हम सुने हैं मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैंने आपको कल ही बता दिया कि 30 सितंबर को अगर प्रोटेस्ट होगा, आयोग उस दिन अपना निर्णय सुनाने के मूड में है और निर्णय भी घंटा सुनाएगी। आयोग बस टाइम पास कर रही है आप लोगों का। 7 अक्टूबर से समझ लो, 7 अक्टूबर अगर हो गया तो कभी जिंदगी में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द नहीं होगा। 7 से 12 जनवरी तक, 7 से 12 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत बंदी है दुर्गा पूजा के अवसर पर। 7 से 12 तक बैंक से लेकर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और 12 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन झारखंड में आ रहा है और इलेक्शन कमीशन के आने के तुरंत ही बाद वो इलेक्शन डेट घोषित करेगा और राज्य में आचार संहिता लग जाएगा और यहां पे लोग ड्रामा करते रह जाएंगे। सिर्फ फुटेज के कारण सारे बच्चों का भविष्य खत्म कर देंगे। मैं बता रहा हूं, 1000 बार हमने बोला, कल का जब मीटिंग हो रहा था 1000 बार मैंने एक ही बात दोहराई कि मीटिंग में मुझे जो बात करने का ढंग हर किसी का नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, सब लोग बुद्धिमान हैं, सब लोग हैं, लेकिन सब लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। और मैं 1 करोड़ बार बोलूंगा, बच्चा बच्चा जानता है कि 22 तारीख को अगर पेपर लीक हमने एक्सपोज नहीं किया होता तो एक बंदे का, एक माइकल लाल का आवाज नहीं निकलता यूट्यूब पे। जो आज जितना मीडियाबाजी और भाषणबाजी चल रहा है ना, इसका क्रेडिट, इसका असली हकदार कौन है आपको पता है? किसके वजह से ये लोग चिल्ला पा रहे हैं। लेकिन बार बार जब हम बोल रहे हैं कि हर बार अंडर एस्टिमेट अगर किया जाएगा तो उसे कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। 30 सितंबर को जेएसएससी ऑफिस के बाहर में प्रोटेस्ट होगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है और मेरा निर्णय बदल करके दिखाओ, आप कोई बदल करके दिखाओ, कोई माइक हला ले तो। 1000 बार बोल दिया ना कि हर एक चीज में अंडर एस्टिमेट कोई नहीं सहेगा। 1000 बार बोल दिया कि जेएसएससी उस दिन अपना फैसला सुनाएगी। जेएसएससी ने आप तो प्रमाण देने के लिए अंदर गए, ढंग का प्रमाण नहीं रख पाए। बात करते समय क्या हो रहा था अंदर में, पूरा आप लोग बोले कि 17 मिनट का वीडियो आधा कटा हुआ है, 38 मिनट का वीडियो देखो, उसमें सारा बात सामने आ जाएगा। घंटा कुछ बात आया सामने उसमें अंदर जाकर, और जिसको नेगेटिव लिखना है लिखो। मेरा मतलब बस इतना है कि एग्जाम रद्द होना चाहिए। नर्व नीति अगर अपनाएंगे तो बूट लादने चल जाओगे। जब तक गर्म नहीं होगा, आजादी भी हमें महात्मा गांधी ने जब लास्ट में बोला था ना कि करो या मरो, उसके बाद आजादी मिला था। जब तक गांधी जी बोलते रहे एक गाल में अगर कोई मारे तो दूसरा गाल दे दो, तब तक आजादी नहीं मिली थी हमें। और आजादी दिलाने में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का नेतृत्व हुआ करता था। नहीं तो हाथ जोड़ के रहेंगे जी हुजूर, अपना कहानी सुना रहे सचिव कि हम कैसे यहां तक पहुंचे, अपना स्ट्रगल जर्नी बता रहे, मोटिवेशनल कहानी सुना रहे। वो सुनने के लिए गया था कोई वहां पे? एविडेंस जब वहां पे था, मोबाइल फोन था, अभी चेक करो, अभी जांच करो और अभी मेरा मोबाइल लो और चेक करो ना कि अब क्या बोल रहे हैं जेएसएससी। कल का नोटिस आप लोग पढ़े, क्या बचकानी बातें हो रही है। 30 सितंबर को जेएसएससी बुला रहा है कि आप अंदर आओ, आपका मोबाइल हम जांच करेंगे, मोबाइल चेक करेंगे, जो आप जांच किए हैं उसका मूल जहां से वो आया है, उसकी चीजें, मूल स्रोत के बारे में हमें बिंदु स्पष्ट नहीं हुआ है। तो 30 तारीख को बिंदु को हम स्पष्ट करें, फिर आप 4-5 दिन के बाद बुलाएंगे तो हम यहां पे क्या बोलते हैं। अभी कभी जिंदगी में नहीं होगा अगर इस तरीके के स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे ना, कभी जिंदगी में सीजीएल का एग्जाम रद्द नहीं होगा अगर इस तरीके के कमजोर लोगों के नेतृत्व में अगर आप करेंगे तो। हर बार बोले कि हर अपने व्यक्ति की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर किसी के अंदर निडरता नहीं होती, हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। हम यहां बोल रहे हैं जब तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग या झारखंड सरकार को कोई व्यक्ति हमको जेल नहीं ले जाता ना, तब तक मेरे अंदर रौद्र रूप यही रहेगा। और हम स्टूडियो में बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, ग्राउंड में भी यही उग्रता हमारे अंदर रहती है। बस यही है
कि जब हम स्टार्ट हो जाते हैं ना तो हमको कोई बंद नहीं कर पाता। हमारा बंद करने का मशीन सिर्फ मेरे ही अंदर है। लेकिन यही है कि मेरे इंजन को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है, और वही समय लग रहा था उस दिन। 1000 बार बोला कि प्रोटेस्ट उस दिन। आज के डेट पे क्या हुआ? मूल स्रोत मांगा जा रहा है। मूल स्रोत लेके गया था ना मैं मूल स्रोत। मेरी बातों को सुना किसी ने? वहां पर क्वेश्चन रिपीट कितने थे बता ही नहीं पाया कोई। हम वहां पे एक एक क्वेश्चन नोट करके गए। अरे हम शिक्षक है भाई, बात को समझो। हम आप लोग इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, हम बैठ करके एक चीज डिजाइन करते हैं। मेरे को पता है कि कब क्या जरूरत होने वाला है। मैं घर में बैठ करके सारी चीजें अरेंज कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 2019 के एसएससी सीजीएल के इतना नंबर क्वेश्चन में है, 2021 के एसएससी सीजीएल के इतना नंबर क्वेश्चन में है। लेकिन वो सारी बातें कम से कम सुन तो लो मेरे भाई, सुन चलो। बहुत सुन लिया किसी का, अब मेरी बात सुनो सब। 30 सितंबर को प्रोटेस्ट होगा। जो लड़का मेरे साथ आना चाहता है आओ, जिसको नहीं आना चाहिए घर में बैठो, एक को करो प्रोटेस्ट। हम 1 को भी रहेंगे, 30 को भी रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं हो जाती और जेएसएससी ऑफिस के एक कर्मचारी गेट के बाहर नहीं आएगा। एक कर्मचारी गेट के बाहर नहीं आएगा। आपको एविडेंस चाहिए, कितना एविडेंस चाहिए? वहीं बैठ के जितना एविडेंस तुम गेट के अंदर से मांगना, हम गेट के बाहर से लेकर के जाएंगे। लेकिन समय नहीं देंगे, समय नहीं है मेरे पास। समय के चक्कर में रहेंगे तो ये एग्जामिनेशन कभी रद्द नहीं होगा। सारा दिमाग खराब करके रख दिया हर कोई अपना सारा बात रख रहा है। मैं क्या बोलता हूं, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? विशाल पाल कभी भी फालतू बात नहीं करता, इस बात को याद रखना। फालतू काम नहीं चिल्लाते हैं, मेरा दिमाग खराब होता है जब चिल्लाते हैं। मैं बातें पारदर्शी तरीके से, निडरता पूर्वक ठोस बातें रखता हूं, और जितनी भी चीजों पे आज उछल रहे हो ना, वो हर एक चीज मेरा दिया हुआ है। इस बात को जान लेना। मुझे आक्रोश दिखा रहे हो, मुझे गुस्सा दिखा रहे हो, मुझे बातें दिखा रहे हो। एक व्यक्ति आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, इस बात को समझो। अरे कोई बात बोल रहे तो सुना करो यार, सुना करो। सबको पता है कि किसके अंदर नामर्दगी है और किसके अंदर नहीं डरता है। हर बार बोले हैं, हर बार, कि अंडर एस्टिमेट मत करो किसी व्यक्ति को, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। बात सुना करो हर किसी की, अपने में हम नहीं बनना चाहिए। उस दिन अगर 2-3 लोगों की बात सुन ली होती ना, तो आज का यह हस नहीं होता। 7 से 8 हजार की भीड़ थी हम लोगों के पास। जीएसएससी को बोल दिए होते अंदर में हिम्मत के साथ ना कि सर आंसर की आज रिलीज नहीं होना चाहिए। आंसर की रिलीज हो गया तो एक भी अधिकारी बाहर नहीं जा सकते, चाहे वहां पे दुगो को गिरफ्तार करके रख लिया जाता, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाता कोई। हम लोग चोर उचक्के हैं क्या सर? हम चोर उचक्के हैं क्या? हमारा सब्र का बांध टूट गया है, हमें सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। तो सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है तो हम लोग अपने अनुरूप काम करेंगे। हमारे ऊपर तुम लाठीचार्ज करो, गोली मार दो, आंसू गैस के गोले ठोक दो, हमको बंदूक से बम से उड़ा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा जिद बस यही है कि एग्जामिनेशन रद्द होना चाहिए। बहुत सुन लिया हर किसी का, अब किसी की बात नहीं सुनेंगे हम। मेरा बात सबको सुनना होगा, किसी की बात नहीं सुनेंगे। और मैं जो बोल रहा हूं ना, अब मेरी बात पत्थर की लकीरें कोई मिटा के दिखाओ अगर किसी में दम है तो। 1000 बार बोला कल हमने, 1000 बार बोला कि मेरा आईफोन है, मेरे में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, नोटिफिकेशंस नहीं आ पाते, मीटिंग कर रहे हैं, सुनो कम से कम अगले की सुनो। जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको दरकिनार करने की बात होती है। बाबू आपको पता है कि ये लोग कैसे अंडर एस्टिमेट करते हैं लोगों को? आप बोलते हैं कि हम बरगला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे बाबू ये हम हर बार बोलते हैं कि आसान नहीं होता है विशाल होना, हर बार बोलते हैं। हर जगह पे हर एक चीज में बेहतर होने के बावजूद मैं अंडर एस्टिमेट होता हूं, लेकिन एक शब्द नहीं बोलता। ग्रुप में जुड़ूंगा, सब लोग एडमिन बनेंगे, छोटे से छोटे। हमें जो उस मुहिम का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो एक साधारण व्यक्ति की तरह होता है। लेकिन अब बोलेंगे ये बच्चों वाली बात नहीं, ये बच्चों वाले ने 2 श्रेणी में बांटने वाली बात होती है कि देखो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है लेकिन तब भी हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे। मुखरता के साथ भीड़ को कंट्रोल करने का ताकत किसके पास है? हर कोई जानता है कि भीड़ जब उग्र होता है तो हर बार भीड़ को संभालने का काम हमने किया है। जब आ जाएगा ना 10,000 20,000 भीड़, और 10,000 20,000 भीड़ जब तितर बितर हो जाएगा ना और मारने के लिए दौड़ेगा ना, तो कंट्रोल करने का ताकत विशाल पाल के अलावा किसी के पास नहीं है। इस बात को समझो कि भीड़ को संभालने की ताकत किसके पास है। हम नहीं बोलते सारा क्रेडिट है प्रभु, भगवान की कसम, मां की कसम, पिता की कसम, बोलते कि सारा क्रेडिट हर किसी को दे दो। मेरे को बस ये चीज चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो यार, हम जो बोल रहे हैं उस चीज को सुनो, और इस एग्जामिनेशन को रद्द करने में उसी से रद्द होगा। कम से कम सुनो, नहीं चाहिए यार। नहीं, हम कभी देखते हो हमको कोई मीडिया के सामने हम गए हैं, कोई मीडिया वाला मेरे पास चल के आता है तो हम जल्दी इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते। ये सब चीजों से कुछ नहीं होता मेरे भाई। आप बच्चों ने इतना प्यार दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया ये इन सभी चीजों को सुन करके। 1000 बार बोला कि 1 अक्टूबर को एग्जाम, आप खुद समझो, थोड़ा सा शालीनता से समझो। 30 तारीख को जेएसएससी ने बोला कि हम जवाब देंगे,
लेकिन 30 तारीख को जेएसएससी ने इस बात से भी मुकर गया कि आप जवाब नहीं देंगे, आप वापस से आकर के आप कंफर्म कीजिए आप जो एविडेंस दिए हैं। और उसके बाद फिर वो 4-5 दिन के बाद आपको और बुलाएंगे। उतने में 5 अक्टूबर आ गया। 2 दिन के बाद आपका 2 दिन ऐसे ही गुजर जाएगा और फिर पूरे राज्य में दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी। जेएसएससी ऑफिस से लेकर हर एक सरकारी कार्यालय बंद रहेगा। फिर इलेक्शन कमीशन आएगा, आचार संहिता लगा देगी और चाह करके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो समय है वो गिना चुना होकर के 7 दिन का है। और एक एक दिन का जो डेट है ना बबुआ, एक एक दिन का जो डेट है ना वो बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये लोग सबका बेड़ा गर्क कर देंगे, सबका भविष्य अंधकार में कर देंगे। कोर्ट में भी अगर पीआईएल दर्ज करोगे ना तो सुनवाई होने में समय लगेगा। तो इतना समझो कि अभी के टाइम पे सीजीएल को कोई रद्द कर सकता है तो सिर्फ छात्रों की ताकत रद्द कर सकता है। मैं आप सभी बच्चों से हाथ जोड़ करके ये अपील कर रहा हूं कि मैं विशाल पाल 30 सितंबर को जेएसएससी ऑफिस के बाहर में खड़ा रहूंगा। जिस बच्चे को मेरा साथ देना है वो 30 सितंबर को आ सकता है। जिस बच्चे को 1 अक्टूबर को आना है आओ, कोई बात नहीं, मैं 1 अक्टूबर को भी रहूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आंदोलन की तैयारी, आंदोलन की शुरुआत 30 सितंबर से भी होगी। और किसी माई के लाल में अगर दम है तो 30 सितंबर का डेट जो है चेंज करवा के दिखाते। यही हम आपसे कहना चाहेंगे। हर बार बोलते हैं कि मेरे अंदर जो जुनून है, मेरे अंदर जो हिम्मत है, मेरे अंदर जो ताकत है, उसको मत आको। जल के राख हो जाओगे मेरे सामने रहोगे तो। मेरे से नहीं सकोगे सच्चाई के लिए आवाज उठाने में। मेरी गलती रहेगी तो मैं एक छोटे बच्चे के पैर को पकड़ लूं, वह बात अलग है। मेरी गलती रहेगी मैं जहां पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको गॉड गिफ्टेड मिला होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो वहां पर अगर आक्रामकता हम दिखाए, क्यों नहीं आक्रामकता दिखाएंगे? किसी से छुपा है क्या? इसी तरीके से इन्होंने जेपीएससी की परीक्षा ले ली, इसी तरीके सीजीएल का बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ लोग करना चाहते हैं और हम लोग बस ड्रामाबाजी करते रह जाएंगे। बहुत ड्रामाबाजी हो गया। अब जो हम बोल दिए इस पत्थर की लकीर है, इसको मिटा करके दिखाओ। एक बार बच्चों के लिए बोल कर गई, मैंने स्टेटमेंट को पीछे ले लिया था और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। हम जो भी आज तक नहीं कर पाए, हालांकि हम करना चाहते थे, लोगों ने हमें वो चीज करने नहीं दिया। तो उस गलती की वजह से जिसमें हम, हालांकि मेरी गलती यह है कि हम जबरन प्रयास नहीं किए, उसमें हम एफर्ट ही नहीं लगाए। कोई ने मना कर दिया तो हम अपने से पीछे दिए, ठीक है जाओ आराम से। लेकिन जब जब ऐसा हम किए हैं तब तक इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। हर बार मैंने ये चीज देखा है। तो इसीलिए अब हम जो करना चाहते हैं वो हम करके रहेंगे। किसी के में दम है तो मुझे रोक करके दिखाओ। 1000 बार बोलते हैं, ये दिमाग में बैठा लो, इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि हर किसी का वक्त होता है, हर किसी के अंदर अपनी एक प्रतिभा होती है, हर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और कोई किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। झारखंड के जितने शिक्षक समुदाय जो इस बात से समर्थन रखते हैं कि 30 सितंबर को प्रोटेस्ट होना चाहिए, आप इधर आइए और 30 सितंबर से आप लगिए। 1 अक्टूबर का प्रोटेस्ट जो करना चाहता है वो उसमें भी जा सकता है। 2 गुट में नहीं बटा है व्यक्ति। मेरी सोच यह है, बस इतना समझो, एक को भी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन 30 तारीख को प्रोटेस्ट होगा। जिसको रोकना है मुझे रोक करके दिखा सकता है। और 30 को जो इस बच्चे को मेरे साथ आना है, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है बाबू। अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं कि ये एग्जामिनेशन रद्द हो तो 30 सितंबर को जेएसएससी ऑफिस के बाहर धरना, और ऐसा वैसा धरना नहीं होगा साहब। हम जहां पे रहते हैं, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आवास अभी कुछ दिनों पहले घेराव करने के लिए गए थे। कसम हम खा लिए कि यहां से हम उठेंगे नहीं। अपनी मां की कसम खा के बोलते सबसे अंतिम व्यक्ति हम उठेंगे। तो उस दिन सबसे अंतिम व्यक्ति हम ही थे उठने वाले। हम इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे, सबको पता है मैं एग्जाम में नहीं बैठता। लेकिन हमारे 20,000 बच्चे और जो लाखों बच्चे हमें फॉलो करते हैं सीजीएल के एग्जाम के लिए और बाकी सभी एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं एक गार्जियन के समान एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है मेरा कि उनके भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना होने दूं। मेरे से जितना हो पाएगा हम करेंगे। बहुत सुन लिया हर किसी का, और किसी का दम है एक बार मुझे फोन करके बोल के दिखाओ कि 1 अक्टूबर को होना चाहिए। नहीं अगर धोखे रख दिए ना, तुमको नहीं धोखे रख दिए, कोई किसी में अगर दम है तो मेरे को फोन करके एक बार बोलो कि नहीं गुरुजी 30 तारीख को मत कीजिए प्रोटेस्ट। किसी में अगर दम है कोई माई के लाल में तो मुझे फोन करके दिखाओ। हर बार बोलते हैं सॉरी फॉर माई वर्ड्स। हम माफी मांगते हैं किसी से, किसी को अगर मेरी बात बुरा लगी है तो। लेकिन बस मेरा दिल ये कहता है कि 30 को प्रोटेस्ट नहीं होगा तो दबाव नहीं आएगा और आयोग अपनी मनमर्जी से काम कर पाएगा। हर किसी से हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं कि प्लीज अभी के टाइम पे सिर्फ बच्चों के करियर के बारे में सोचो, एग्जाम को रद्द करवाने के बारे में सोचो, फुटेज के बारे में मत सोचो।
मीडिया कवरेज से लेके मैं पूरे भारत, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सबको बुला दूंगा आप लोगों के लिए। सब आज तक, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, जी न्यूज, जिससे आपको एकदम नेशनल मीडिया के सामने हम बिठा देंगे। आप बोलते रहना वहां पे, मां की कसम खा के बोलते हैं कि उस दिन 30 तारीख को प्रेस मीडियाबाजी जो हम नहीं करेंगे। कोई मीडिया बंधु मेरे पास आएगा भी तो हम बोलने से इनकार कर देंगे। हम खुद बोलते हैं इस चीज को, मेरे को नहीं चाहिए। आप हीरो बनो ना साहब, आप हीरो बनो, लेकिन कोई अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको सुनो, ठीक है, उसको सुनो। और अगर जितनी बातें अभी हम बोल रहे हैं इसको कोई काउंटर करेगा, उसको भी धोएंगे। 1 अक्टूबर को जो प्रोटेस्ट की तारीख हमको फोन करने के लिए बोला कि 30 को कैंसिल कीजिए और 1 को कीजिए, उसको भी धोएंगे। तो हमको फोन करना तो सोच समझ के फोन करना, ढंग से फोन करना। अब किसी को नहीं छोड़ेगा विशाल पर, इतना समझ लो। बहुत सुन लिया, अब मेरा रौद्र रूप देखो। यहां से लेके एग्जाम कैंसिल करवाने तक मेरा रौद्र रूप ही चलेगा। जो हमको रोक सकता है रोक लो, तुम्हारी मर्जी। अरे रोनित आके बंद करो यार, बंद कीजिए लाइव सेशन को। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जोहार। जो बच्चे मेरा साथ देना चाहते हैं और अपना साथ देना चाहते हैं वो 30 सितंबर को जीएसएससी ऑफिस जाओ। बाकी बातें टेलीग्राम चैनल में करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जोहार।